हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 5 हाई पेइंग जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जाम। तो आपके सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड क्लासेस भी लेता हूँ, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, प्लस अपडेट भी देता रहता हूँ। तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, जो पहली हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। गाइस देखिए, जो पहली सबसे बेस्ट हाई पेइंग जॉब होती है आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जाम, वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही होती है, क्योंकि इससे बेस्ट जॉब नहीं है आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जाम। इसमें आपको लगभग लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं पैसे, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस को भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपको 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट है और हाईएस्ट पेइंग जॉब में नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ही है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट की। सेकंड पोस्ट गाइस जो है आपकी, वो है रिसर्च से रिलेटेड। अगर आप रिसर्च करते हो, यानी कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और आप रिसर्च करते हो, तो उस केस में आपको जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 40,000 रुपीज पर मंथ। ये मिलते हैं आपको स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक। अगर आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो तो उसके बाद 2 साल के बाद ये अमाउंट बढ़ करके लगभग लगभग 50,000 रुपए के आसपास हो जाता है पर मंथ, जो कि आपको मिलते रहते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स तक, या जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं हो जाती। तो ये सेकंड नंबर पे आती है पोस्ट। उसके बाद जेआरएफ और थर्ड नंबर पे जो पोस्ट आती है वो आती है पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो जॉब्स आती हैं। अब ये कई बार ये होता है कि पीएसयू के अंदर जो आपको अमाउंट मिलता है वो कई बार जेआरएफ को भी क्रॉस कर जाता है, जो कि करता ही है। तो जेआरएफ सेकंड पे आएगा या पीएसयू वाली जॉब सेकंड नंबर पे आएगी, ये आप लोग देख लेना। पीएसयूज का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जो कि ऑफर करती हैं जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम, और नेट के स्कोर की बेसिस पे ही आपका जो सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो भी आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी उसके स्कोर के बेस पे आपको कॉल आती है इंटरव्यू की, और उसके बाद आपको पहले अप्लाई करना होता है। नेट के स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। आपका इंटरव्यू क्लियर होते आपकी डायरेक्ट परमानेंट जॉब होती है। अभी जो डायरेक्ट परमानेंट जॉब है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है। आप यहाँ पर पीएसयूज में अगर आप अच्छी पोस्ट पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी रह सकती है। 70 से 80 हज़ार रुपए आपको स्टार्टिंग में पर मंथ देखने को मिल सकते हैं। गाइस कंप्लीटली डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सी है और आपने किस पीएसयूज में ट्राई किया है। 3 पोस्ट हो गई। अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पोस्ट की, कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे वो कौन सी पोस्ट है। बट इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे आज एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे एस्पिरेंट पूछते रहते हैं कि सर पीवाईक्यूज की बेस्ट बुक कौन सी है मार्केट में, जिसके थ्रू हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो गाइस देखिए, मैंने काफी सारी बुक्स को ऑब्जर्व किया और जो मुझे बेस्ट बुक लगी वो लगी मुझे ओसवाल बुक्स की। यूजीसी नेट की लास्ट की 20 इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स गिवन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर पीवाईक्यूज हैं 2017 से 25 तक, 1000 प्लस क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। 100 प्लस अपडेटेड यहाँ पर मटेरियल मिलेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको फुली सॉल्व पेपर 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था अभी। इसके अलावा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है बुक। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने जो चेक किया कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्वेश्चन तो अच्छे से गिवन ही है, प्लस इन्होंने इनके आंसर भी दे रखे हैं। यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से पूछा गया था, प्लस यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रखा है कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्यों है और किस तरीके से जो है आंसर निकल के आया है। तो काफी सही तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहे तो इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा ये जो बुक है, इसके अलावा मैंने एक बुक और देखी है कि ये बुक जो है, अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है तो उस वाली बुक की एक बुक और आती है यूजीसी, जिसके अंदर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट गिवन है, जिसके थ्रू आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब गाइस अगेन इस बुक के अंदर भी काफी सारे आप देखेंगे कि 15 मॉक टेस्ट के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर 1100 प्लस क्वेश्चन जो है 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी गिवन है इसके अंदर, और फुल्ली सॉल्व पेपर है, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है। तो गाइज आप इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इन बुक्स के जो बाय वाले लिंक हैं मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस बुक को परचेज करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे जो फोर्थ नंबर पे आपकी पोस्ट आती है वो आती है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेना, या फिर लेक्चरर की पोस्ट ज्वाइन कर लेना, या फिर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ज्वाइन कर लेना। ये जो पोस्ट है ये भी अच्छी खासी पोस्ट होती है, और यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे से बिल्ड हो पाती है, और जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ाते हो प्राइवेट कॉलेज में या फिर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी से पकड़ हो जाती है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है आप सीख पाते हो, और जो कि आपकी हेल्प करती है आगे आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने में।
तो इस चीज को आप कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिलता है सैलरी का, वो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करते हो या फिर एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 40 से 50 हज़ार रुपए के आसपास हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है और किस लेवल का कॉलेज है। वो प्राइवेट कॉलेज में कई बार सैलरी कम भी मिलती है, 20 से 30 हज़ार रुपए के आसपास भी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि कॉलेज कहाँ पर है और वहाँ पर एडमिशन कितने चल रहे हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पोस्ट आती है वो आती है आपकी कंटेंट राइटर की। आज के टाइम पर बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर कंटेंट राइटिंग की पोस्ट निकलती रहती है, तो आप कंटेंट राइटिंग का काम भी कर सकते हो। साइड बाय साइड आप जो भी अपनी आगे पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हो, पीएचडी करते करते मतलब पीएचडी करते करते आप साइड बाय साइड कंटेंट राइटिंग का भी काम देख सकते हो। तो कंटेंट राइटर की भी पोस्ट अच्छी खासी निकलती रहती हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी सैलरी भी ठीक ठाक रहती है, 30 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना काम करवा रहे हैं और किस लेवल का काम करवा रहे हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर कुछ और अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस इंडिया में ओपन होने वाले हैं, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए। वैसे तो जनरली ये लोग पीएचडी ही मांगेंगे, लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा गाइस देखिए, कुछ ऐसी जॉब भी होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन वो अवेलेबल होती है मार्केट में अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। अभी जो टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट भी निकलती है यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट होती है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर से छोटी पोस्ट पर रहती है, और यहाँ पर जनरली अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है और वहाँ पर आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन भी हो जाता है। जैसे आप देखेंगे इंडिया अपने दिल्ली में एनएसयूटी करके एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, और भी मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकलती रहती हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसके बारे में आई थिंक आप सभी को नहीं पता होगा, वो है आपकी रिसर्च असिस्टेंट की। रिसर्च असिस्टेंट करके भी एक पोस्ट निकलती है। अब ये क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम अगर चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो हायर करती है रिसर्च असिस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब तक वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तब तक आपको रिसर्च करनी होती है उस रिसर्च प्रोजेक्ट में मिल करके। तो जनरली ये लोग नेट वालों को भी लेते हैं और कई बार ये लोग जेआरएफ वालों को भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो आप लोग वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा गाइज, अब देखो मैंने जितनी भी पोस्ट के बारे में आपको बताया है, इन सभी पोस्ट के बारे में कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू देता रहूंगा। तो कोई भी वैकेंसी निकलेगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि इस तरह की वैकेंसी निकली भी, आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जब भी मैं आपके लिए कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ इस चैनल पे। इसके अलावा गाइस देखो, अब जून एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब अप्रॉक्स 2 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो हमने आप सभी के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, जिनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप कंप्लीट सिलेबस जो है 2 मंथ में फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं आप लोग, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।